इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। हरियाणा चुनाव जिसकी चर्चा इस वक्त चारों ओर है। हरियाणा में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत ने जहां बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी पार्टियां अभी इस आकलन में लगी हैं कि आखिर गलती हुई तो हुई कहां। लेकिन जुलाना की अगर बात कर रहे हैं तो हरियाणा के जुलाना से विनेश फोगाट की जीत हुई है। विनेश फोगाट ने हाल फिलहाल में ही कांग्रेस ज्वाइन की थी और उन्होंने इस सीट से भाजपा के योगेश कुमार को 5,761 वोटों से हराया है। विनेश फोगाट की जीत के बाद सबको इंतजार था कि इस जीत पर बृजभूषण शरण सिंह क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले बृजभूषण शरण सिंह और कुछ खिलाड़ी आमने सामने थे, उसके बाद कई सवालिया निशान खड़े होने लगे थे। बृजभूषण शरण सिंह हरियाणा चुनाव के दौरान तो शांत रहे, लेकिन जैसे ही हरियाणा चुनाव के परिणाम सामने आने लगे और विनेश फोगाट की जीत होने लगी तो उनके बयान वापस से अपने पुराने अंदाज में शुरू हो गए। हरियाणा में जीत के लिए जहां बृजभूषण शरण सिंह एक तरफ जहां बीजेपी की तारीफें कर रहे थे, बखान कर रहे थे, तो वहीं इस दौरान उनसे विनेश फोगाट को लेकर सवाल पूछ लिया गया कि आपका नाम लेकर विनेश फोगाट ने काफी चुनाव लड़ा है। तो इस पर बृजभूषण शरण सिंह ने ऐसा जवाब दिया कि वहां पर सबके हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भैया अगर हमारा नाम लेकर वो चुनाव जीती हैं तो इसका मतलब हम महान हैं, लेकिन कांग्रेस की उन्होंने नैया डुबो दी है। एक बार आप सुनिए हरियाणा चुनाव विनेश फोगाट की जीत को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा। हरियाणा की जनता को बधाई है। हरियाणा की जनता को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर किया गया, पहलवानों के आंदोलन के नाम पर किया गया, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता बना रही है। और जाट बाहुल्य जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक वहां से जीते हैं, सब बधाई के पात्र हैं। क्या लगता है जो जात जात का कांग्रेस खेल रही थी, जाट को लेकर या अन्य को लेकर, निचला? देखिए, जो पहलवानों का आंदोलन था, इसमें जो पहलवान कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। और खलनायक ये अपने जूनियर खिलाड़ियों के लिए है। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, उन्हीं हरियाणा के बच्चों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने एक झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। तो आज उसी का परिणाम है कि जाटों ने भी बहुत बड़ी संख्या में वोट देने का काम किया है। जुलाना सीट की हार्ड सीट मानी जा रही थी, वहां से विनेश फोगाट जीत के लगभग 6,000 वोट से आप ही का नाम लेके पूरा प्रचार लड़ रहे हैं। अरे भाई, तो इसका मतलब हम महान आदमी हैं। अगर हमारा नाम लेकर के वो जीत गई तो बहुत अच्छा है, हम महान आदमी हैं। कम से कम मेरे नाम में इतना दम तो है कि हमारा नाम लेकर के उनका नैया पार हो गई। लेकिन नैया तो पार हो गई, लेकिन कांग्रेस को तो डुबो दिया। हुड्डा साहब तो डूब गए, प्रियंका जी तो डूब गई, राहुल बाबा का क्या होगा? वो तो जीत गई, लेकिन बड़े सपने सजोए थे हरियाणा को लेकर के, क्या हुआ? वो जहां जाएगी सत्यानाश ही होगा। तो फिलहाल अब सबको इंतजार है कि विनेश फोगाट बृजभूषण शरण सिंह के इस बयान पर क्या जवाब देती हैं, क्योंकि उनकी जीत का सारा क्रेडिट तो बृजभूषण शरण सिंह ले गए। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।